हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास खंगाले तो इसमें एक से बढ़कर एक मुस्लिम कलाकार हुए हैं। इसमें एक्टर ही नहीं, सिंगर और डांसर तक शामिल हैं। पर पिछले 3 दशकों में जो नाम मशहूर हुए उनमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान सबसे आगे हैं। पिछले कुछ वक्त से ये सितारे अक्सर विवादों में रहते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कला और मनोरंजन की ऐसी दुनिया है जहां मुस्लिम कलाकारों की लंबी फहरिस्त है। नाम गिनाऊं तो शायद केवल नामों से ही एक किताब बन जाए। कोई हैरत नहीं कि इन मुस्लिम कलाकारों में कईयों ने इंडस्ट्री की बुनियाद रखने में अहम योगदान दिया है। बॉलीवुड को आगे बढ़ाया, सफल क्लासिक ऐतिहासिक फिल्में दी, चाहे वो दिलीप कुमार के नाम से मशहूर यूसुफ खान हो या अभिनेत्रियों में सुरैया, मधुबाला और मीना कुमारी आदि। केवल पर्दे पर अभिनय या नृत्य नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे रचे कई कलाकारों ने गीत, संगीत, कहानी और संवाद के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का इतिहास रचा है। महबूब खान और के आसिफ से लेकर सलीम जावेद तक के नाम लिए जा सकते हैं। इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटें तो कभी ऐसा नजीर नहीं दिखता जिसमें इन कलाकारों का कभी बॉयकॉट किया गया हो। लेकिन पिछले 2-2.5 दशक के दौरान चमके सितारों में कुछ खान एक्टर्स निशाने पर रहे। इनमें आमिर खान और शाहरुख खान को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है। वैसे इस फहरिस्त में सलमान खान और सैफ अली खान भी रहे हैं, जिन्होंने करीना कपूर से शादी की है। अब जबकि सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म किंग आने वाली है, तो उससे पहले ही वो एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। गौरतलब है कि शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं और गुजरे दौर में उनकी कई फिल्मों, मसलन राजू बन गया जंटलमैन या फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की हीरोइन जूही चावला और पति जय मेहता भी पार्टनर हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर हल्ला बोल शाहरुख के खिलाफ मचा। खेल और सिनेमा की दुनिया के जानकार इस विरोध को बिल्कुल भी नहीं पचा सके कि निशाने पर केवल शाहरुख ही क्यों। आमिर खान भी तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद निशाने पर आ गए थे। वैसे केकेआर के लिए खेलने वाले बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के मसले पर उठा विरोध का स्वर फिलहाल थमने वाला नहीं लगता है। किंग की रिलीज तक इस विरोध की चिंगारी सुलगती रह सकती है। किंग का अभी केवल पोस्टर ही आया है, रिलीज डेट भी सामने नहीं आई है। थीम को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोई इसे एक डॉन की कहानी बता रहा है तो कोई इसे फ्रांस की चर्चित फिल्म लियोन द प्रोफेशनल का हिंदी रीमेक बता रहा है। इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपना डेब्यू कर रही हैं। साथ में अभिषेक बच्चन भी एक अहम रोल में हो सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि किंग 2 पार्ट में रिलीज हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान एक बड़ी शख्सियत है। उनकी फिल्में विदेशों में भी काफी कारोबार करती हैं। उनकी पिछली 3 फिल्में पठान, जवान और डंकी ने देश के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर धूम मचाई है। किसी जमाने में जिस तरह से राज कपूर, देव आनंद, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को वैश्विक पटल पर भारत का सांस्कृतिक दूत कहा गया है, वही रुतबा शाहरुख खान ने भी हासिल किया है। आमिर, सलमान और शाहरुख अब 60 साल के हो गए हैं, लेकिन पिछले करीब 3 दशक से इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। इन तीनों कलाकारों को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाने में निश्चय ही किसी एक समुदाय का योगदान नहीं हो सकता, और ना ही ये तीनों कलाकार सिर्फ अपने समुदाय के नायक हैं। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इनको पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों ने मिलकर सुपरस्टार बनाया है। हाल के सालों में तमाम विरोधों के बावजूद शाहरुख खान की जब पठान और जवान जैसी फिल्में आती हैं, तो उसे ब्लॉकबस्टर बनाने में भी केवल उनके समुदाय के दर्शकों का योगदान नहीं है। जवान में अभिनय के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। अब जरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उस विरासत पर भी एक नजर डालनी चाहिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम कलाकार मिलकर काम करते रहे। शकील बंदाविनी मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे भजन लिखते हैं, उन पर संगीत नौसाद देते हैं तो उसे गाते हैं मोहम्मद रफी। दिलीप कुमार को इतना बड़ा कलाकार इस मुल्क ने ही बनाया। दिलीप कुमार की नया दौर हो या गंगा जमुना या फिर मुगले आजम जैसी फिल्में, इन पर दिलो जान न्यौछावर करने वाला पूरा भारत रहा है। यह जानते हुए भी कि दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान है, लेकिन कभी कोई विरोध नहीं हुआ। ये वही दिलीप कुमार थे जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने निशाने इम्तियाज से भी नवाजा, लेकिन नफरत के शिकार नहीं हुए।
ऐसा भी कहा जाता है कि सक्रियता के दिनों में दिलीप कुमार के घर पर अक्सर कलाकारों का पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल आता था, जो राज कपूर, देवानंद आदि उन कलाकारों से मुलाकात करके जाता था जिनकी जड़ें विभाजन से पहले पाकिस्तान में रहीं। लेकिन तब भी विरोध का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जैसा कि आज के दौर में शाहरुख खान या आमिर खान को लेकर दिखाई देता है। इस संदर्भ में शाहरुख खान का एक कथन याद आता है जो उन्होंने एक बार अपने जन्मदिन के मौके पर पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में दिया था। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे माहौल या किसी विवाद पर अक्सर चुप ही रहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ तो विवाद नए सिरे से बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई मजहब, कोई जात पात नहीं है। जो अच्छा गाता है उसकी आवाज से हमें प्यार है। कला महत्वपूर्ण है, कलाकार नहीं। कोई कलाकार कहाँ से आया, कैसे आया, किस रिलीजन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसकी कला से प्यार होता है। अक्सर हम अमेरिकी गाने सुनते हैं, ब्रिटेन या फ्रेंच के गाने सुनते हैं। अगर वो पसंद आता है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि इसे गाने वाला किस मजहब या जाति का है।